तो यहाँ मैं जनरल फिजिशियन के रूप में लोगों का सेवा प्रदान कर रहा हूँ और लोगों से फीस लेना मेरी बाध्यता नहीं है। जो लोग गरीब हैं, चाहे वैसे तबके के लोग हैं, उनसे मैं फीस नहीं लेता हूँ। जो सक्षम हैं, जो दे पाते हैं, वैसे ही लोगों से फीस लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की भलाई अधिक से अधिक मेरे से हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी शहर के बाटा चौक इलाहाबाद बैंक के सामने डॉक्टर ओम प्रकाश पंजियार डॉक्टर साहब हैं और इनकी जीवनी के बारे में बता दें आप लोगों को कि सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी यहाँ स्वयं एक क्लिनिक खोले हैं और जो मरीज हैं उनको सेवा दे रहे हैं। और इनके डॉक्टर साहब की जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह का इनका सफ़र रहा है और क्या इनकी सोच रही कि ये बाटा चौक के पास खुद का क्लिनिक खोलने का क्या उनका मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश पंजियार, मैं सन 1976 से बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवा में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहा हूँ। सबसे पहले मेरा पोस्टिंग जो हुआ था तो वो ऑन डेपुटेशन बक्सर सेंट्रल जेल में था। तो बक्सर सेंट्रल जेल में मैं 1976 से 1980 तक कार्यरत रहा। तो वहाँ कैदियों के समस्याओं के बारे में देखा, नज़दीक से देखा। वहाँ मैं देखता था कि ढेर सारे लोग, निर्दोष व्यक्ति किसी न किसी कारण से फंस करके आए हुए हैं। हालांकि कोर्ट के द्वारा देर सवेर वो लोग बरी ही हो जाते थे। और हालांकि बक्सर सेंट्रल जेल में फैसिलिटी कुछ विशेष है लोगों को, कैदियों को, फिर भी मानसिक तनाव तो लोगों के बीच बना ही रहता था। और उसके बाद 1976 के बाद मेरा स्थानांतरण 1976 से 1980 तक मैं बक्सर सेंट्रल जेल में रहा। 1976 से 1980 तक 80 से 1986 तक मैं केवटी प्रखंड में रहा, दरभंगा जिला में। 1986 से 1994 तक मैं बाजपट्टी जिला सीतामढ़ी में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहा। 1994 से 2001 तक मैं सुपौल जिला में बीरपुर में कार्यरत था। और उसके बाद फिर हमारा स्थानांतरण 2001 से 2007 तक सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा जिला में स्थानांतरण हुआ, वहाँ मैं कार्यरत था। 2007 से 2011 तक मैं डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर के रूप में आरा में पदस्थापित रहा हूँ। और आरा के बाद 2011 से 2014 तक मैं सिविल सर्जन सीतामढ़ी के पद पर कार्यरत था। वहाँ से फिर 2014 से 2018 तक मैं गया जिला में लेडी एल्गिन जनाना अस्पताल, जो आजकल प्रभावती हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वहाँ मैं कार्यरत रहते हुए अप्रैल 2018 में वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्ति के पश्चात, चूँकि यह मेरा पैतृक स्थान है और मुझे घर से लगाव है और आरंभ से ही यहाँ के लोगों का भी सुझाव पहले से रहा है कि आप सेवानिवृत्त होकर मधुबनी में आइए, अपने लोगों के बीच रहिए, अपने लोगों को सेवा प्रदान करिए। तो यहाँ मैं जनरल फिजिशियन के रूप में लोगों का सेवा प्रदान कर रहा हूँ और लोगों से फीस लेना मेरी बाध्यता नहीं है। जो लोग गरीब हैं, चाहे वैसे तबके के लोग हैं, उनसे मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। जो सक्षम हैं, जो दे पाते हैं, वैसे ही लोगों से फीस लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की भलाई अधिक से अधिक मेरे से हो। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपने स्वास्थ्य विभाग में कितने साल आपने सेवा दिया? मैं 1976 से 2018 तक काम किया। 76 से 18 कितना 42 साल हो गया। 42 ईयर्स हमने सेवा दी है बिहार सरकार में। कैसा रहा आपके जीवन का सफ़र? इस तरह जीवन का सफ़र तो अच्छा ही रहा है, लेकिन सभी जगह लोकल समस्याएं, कुछ पब्लिक से डीलिंग करना होता है, कुछ पॉलिटिकल टाइप के लोगों से डील करना रहता है, कुछ क्रिमिनल लोगों से भी मुलाकात होती है। जैसे कुछ एरिया, जैसे आरा ज़िला में कुछ एरिया है जो नक्सल प्रभावित है, वैसे जगह पर भी मेरी पोस्टिंग हुई। बक्सर ज़िला तो चूँकि फर्स्ट पोस्टिंग थी, और बक्सर ज़िला भी कुछ उसी तरह का है, जहाँ कैंपस में ही मेरा क्वार्टर था। कि अब क्या कहें,
जहाँ 181 वार्डन सिपाही सेंट्रल जेल में पदस्थापित है, वैसी जगह पर मेरे घर में 3 बार सेंधमारी हुआ। एक बार तो ऐसा सेंधमारी हुआ कि लगता था सुबह में उठ कर के मैं एकदम खाना बदोश के तरह घर में पड़ा हुआ हूँ। मतलब नमक, हल्दी, नून, तेल, चावल, बर्तन सर्तन, कपड़ा लत्ता सब लेकर चले गए लोग। सुबह में उठा, जिस रूम में सोया हुआ था उसी रूम का कुछ सामान बचा था। उठ कर के फिर अगल बगल के जेलर, असिस्टेंट जेलर आए, उन लोगों के सहयोग से फिर मार्केट जा कर के मैं अपना काम शुरू किया। मतलब विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह के लोगों से, समस्याओं से रूबरू होते रहा। संघर्षमय रहा आपका जीवन। संघर्ष तो वो संघर्ष क्या करिएगा, अब तो जैसा जगह है वैसा हुआ। फिर और जगह भी था, जैसे केवटी में मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ देहाती क्षेत्र ज़्यादा कवर करना होता था, तो सब सेंटर वगैरह पर जाते थे हम लोग, वहाँ लोगों से मिलते थे, वहाँ को जो स्वास्थ्य सेवाएं देना है देते थे। डोर टू डोर भी जाना पड़ता था पल्स पोलियो कार्यक्रम के दौरान, चाहे विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यक्रम के दौरान लोगों को कन्विंस करना पड़ता था। टीकाकरण के लिए बहुत से लोग रेसिस्ट करते थे, लेकिन उनको समझाना पड़ता था कि जो विकलांग बच्चे हो रहे हैं, कुछ बच्चे किसी को पैरालिसिस मार रहा है पोलियो के कारण, लोगों को समझाना पड़ता था कि ये दवा लेने पर तुम लोगों को बच्चों को पोलियो नहीं होगा। प्रश्न आपसे ये आ रहा है कि कई बार लोग देखा जा रहा है कि जो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो घर बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं लंबी दूरी पे, लेकिन आपके जहन में ये बात कैसे आई कि हमको सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी अब एक अपना क्लिनिक खोलना है और समाज के लोगों को ही सेवा देना है? इस तरह का कैसे आपके जहन में ये बातें आई? मैं सर्विस के होल पीरियड में साल में 2 बार 3 बार घर आते रहा हूँ, और मेरे चूँकि फादर भी यहीं प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए भी इस क्षेत्र से मेरा कुछ विशेष लगाव रहा है। लोगों का भी बार बार सुझाव रहा है कि आप आइए, आप अपने फादर के जगह पर बैठिए। तो अच्छा लगा मेरे को कि मेरे अपने ही लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो मैं यहाँ आकर के मैं लोगों को भी खुश हूँ, सेवा दे रहा हूँ। कितनी उम्र होगी अभी आपकी? मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जोड़िए तभी मैं 75 साल कंप्लीट हो चुका है, 76वां जा रहा है। क्या आप बिल्कुल फिट हैं अभी आप? अभी तक तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, अभी तक तो कोई परेशानी है नहीं। ब्लड शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, जो अक्सर लोगों को होता है। अभी तक तो मैं अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। ऐसा मतलब देखा जाता है डॉक्टर साहब कि डॉक्टर जो लोग होते हैं वो बीमार बहुत कम ही पड़ते हैं, क्योंकि वो खुद ही बॉडी का केयर करते हैं। क्या कहना है इस पर? नहीं, ये बात सही है। डॉक्टर लोग जानते हैं क्या डाइट लेना है, क्या लेना है। लोगों को भी हम उसी तरह से सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, लोग करते हैं उस तरह से काम। अच्छा, यहाँ जो आप क्लिनिक खोले हैं तो किस तरह की सेवा देंगे मरीजों को? जनरल फिजिशियन के रूप में मैं सेवा दूंगा। मैं मतलब कंसल्टेशन दूंगा मैं लोगों को। मैं यहाँ मैं पेशेंट को भर्ती नहीं करूँगा, क्योंकि उतना एग्जैक्ट मैं नहीं कर पाऊँगा। और फीस वगैरह क्या है इनका? फीस वगैरह मैं यहाँ 400 रुपया लेता हूँ पर पेशेंट, और जो गरीब लोग हैं उनसे फीस लेना मेरी बाध्यता नहीं रहती है। गरीब आदमी आ जाए तो क्या उनको? फीस तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि दवा मेरे पास है नहीं, अलग से मैं दे नहीं सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि कम से कम कीमत की दवा। आजकल एक बहुत ही अच्छी चीज़ भारत सरकार ने शुरू किया है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसके बारे में लोगों को भी समझाना होगा, लोगों को भी बताना होगा कि वहाँ लगभग 70 से 80% कम रेट में अच्छी क्वालिटी की दवा मिलती है, बहुत कम दाम में दवा मिलती है। यहाँ आपका टाइमिंग क्या रहेगा? यहाँ मैं शाम में 4 बजे से 8 बजे तक सेवा दूंगा। उसके पहले मैं सुबह में 9 बजे से 1 बजे तक किशोरी लाल चौक पर मेरे निवास स्थान के बगल में वहाँ मेरा क्लिनिक है, वहाँ मैं बैठता हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।